शुवर हम थोड़ी देर और आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए। आपके वचन में सामर्थ्य है प्रभु, वो हमारे जीवन को बदल सकता है। वो हमारे जीवन में आपकी आशीष को लेकर आ सकता है। वो वचन आज आप हमसे बात करिए। वचन के सामर्थ आज हमारे ऊपर प्रकट हो जाए। वचन को सुनते सुनते हमारे आत्मा में एक चंगाई आ जाए, हमारे शरीर में एक चंगाई आ जाए। प्रभु यीशु मसीह की आशीष हमारे ऊपर आ जाए। हर एक लोगों से बात करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। पिछले हफ्ते से एक बात को हम देख रहे हैं। छुपा हुआ पाप आज्ञाकारिता और परमेश्वर के सामर्थी विजय, इसके बारे में हम देख रहे थे। यहोशू के किताब में 6वां अध्याय से लेकर 10वां अध्याय तक जो बातें हैं उसके हम मनन करते हुए आ रहे हैं। और पिछले हफ्ते हमने देखे थे छुपा हुआ पाप सार्वजनिक हार के लिए कारण बन जाता है। एक पाप हमारे जीवन में हार होने के लिए कारण बन जाती है। इसके बारे में हमने देखे थे। और आगान के बारे में हमने देखे थे। आगान ने चोरी किया और इस वजह से छोटे जो नगर आई हार में बदल गया। आई के ऊपर हम लोग विजय को नहीं प्राप्त कर नहीं पा रहे थे। परमेश्वर ने कहा इज़राइल ने पाप किया है, इस वजह से उनके जीवन में हार आ गया है करके परमेश्वर ने बोला है। जब तक पाप दूर नहीं होगा तब तक परमेश्वर की उपस्थिति पूरी रीति से प्रकट नहीं होती है। हालेलुया। पाप जब तक दूर नहीं होती, जब तक प्रभु के उपस्थिति हमारे ऊपर से प्रकट नहीं होती। अगर प्रभु की उपस्थिति अगर नहीं है तो हमारे जीवन में विजय नहीं होता है। प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में विजय को लेकर आता है। आमीन। हालेलुया। आज हम देखेंगे पश्चाताप और शुद्धिकरण पूर्ण विजय का मार्ग। हालेलुया। पश्चाताप करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, तब विजय की मार्ग हमारे जीवन में खुलेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहली बात, पाप हटाया गया। हालेलुया। हमने आगान के बारे में हमने देख रहे थे। क्या देख रहे थे? यहोशू को परमेश्वर ने बोला है यरीहो के दीवार जब गिरेगी आप लोग आगे जाकर यरीहो के नगर के हर एक लोगों से युद्ध कर कर उसे मारना है और जितने भी वहां पर सोना और चांदी मिलेगी वो सब परमेश्वर के पास लेकर आना है। लेकिन आगान ने क्या किया है? वो सोना और चांदी के ऊपर लालच कर कर वो अपने पास छुपा लिया है। ये किसी को भी नहीं पता है, परमेश्वर को पता है सिर्फ। इस वजह से यहोशू को भी नहीं पता है। यहोशू ने उसके आगे आई के नगर के ऊपर उन्होंने युद्ध करने के लिए गया। जब आई के सामने वो खड़े नहीं हो पाया, वहां पर इन लोग हार गया। 36 लोग इज़राइल में मर गया। जब इसके कारण यहोशू को नहीं पता था, सीधा वो परमेश्वर के पास गया। वो पड़ा रहा सुबह से शाम तक, क्यों हमारे साथ ऐसे हार हुआ है करके।
तब परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हें से एक जन पाप किया है, उस पाप की वजह से इतनी बड़ी हार हुआ है। जब आहान पाप किया है करके हमने देखा है, हालेलुया। उसके आगे क्या हुआ है, आगान को मतलब सामने खड़ा किया है और आगान से बुलवाया है, तुमने क्या पाप किया है, उसको तुमने छुपाना नहीं। तब आगान ने अपने पाप को अंगीकार किया कि हमने ऐसे अच्छा मतलब ओढ़ है ना, जो एक ओढ़ के जो वस्त्र को हमने छुपा लिया है और थोड़ा चांदी को छुपा लिया है, सोना को हमने छुपा लिया है, हमने चोरी कर कर हमारे तंबू में छुपा के रखे हैं। तब आगान को मारा गया है वहां पर। उसके बाद है ना, पहले पाप को हटा दिया गया है, हालेलुया। आहान को वहां से हटा दिया गया है, पाप को हटा दिया गया है। हमारे जीवन में जब तक हम पाप को रखेंगे, पाप को रखकर परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में नहीं पा सकेंगे। इस बातों को हम जानना बहुत ही जरूरी है। इसी बातों को ही हम पिछले हफ्ते भी हमने देखे थे, फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। परमेश्वर ने इस साल बहुत लोगों के जीवन में परिवारों के ऊपर आशीष को देने जा रहा है। ये परमेश्वर की वायदा है हमारे ऊपर। इन वायदा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अगर पूरा होना है तो हमारे जीवन में परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वो पाप को हमारे जीवन से दूर करना है, हमारे परिवार से हम दूर करना है। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन से, हमारे परिवार से पाप को हटाना आवश्यकता है। परमेश्वर के काम अगर होना है, परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में आना है, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करना है, परमेश्वर हमारे लिए काम करना है, तो एक पवित्रताई जीवन को परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। हर एक को परमेश्वर आशीष नहीं करता है, हर एक के लिए प्रभु युद्ध नहीं करता है, हर एक को प्रभु साथ नहीं देता है। परमेश्वर उन लोगों को साथ देता है, उन लोगों को विजय देता है जिनके जीवन पवित्र है। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर से बहुत से बातों को उम्मीद करते हैं। प्रभु मेरे जीवन में काम करना है, मेरी परेशानियों को दूर करना है, मेरी समस्या दूर होना है करके हम प्रभु से उम्मीद करते हैं। प्रभु भी हमसे कुछ बातों को उम्मीद करते हैं, उन बातों को भी हम समझना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। पाप को हमारे जीवन से हटाने के लिए प्रभु चाह रहा है। तुम्हारा जीवन पवित्र हो, तुम्हारे जीवन में पाप नहीं रहना है। यदि अब तक आपने अपने जीवन में पाप अगर किए भी हो, उसको हटाने के लिए सबसे पहले तुम तैयार हो जाओ कि कभी ऐसा ना हो पाप के साथ मैं प्रभु की आशीष को पाने के लिए तैयार हो रहा हूं करके अपने आप को हम धोखा ना दें। हालेलुया। पाप के साथ मैं सबके साथ मैं भी वहां पर खड़े हो जाऊंगा, मैं भी वहां संगति में चले जाऊंगा, मैं भी मतलब पास्टर के पास जाकर प्रार्थना कर लूंगा कि मुझे भी वो आशीष मिल जाएगी करके हम अपने आप को धोखा ना दें। पाप को हटाना है। हालेलुया। आप भीड़ में से एक हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में आपने पाप को हटाने के लिए अगर तैयार है, पाप को हटा दिया है, प्रभु की नजर आपके ऊपर आती है। कितना भी भीड़ के बीच में भी प्रभु के नजर आपके ऊपर आती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के जीवन में ऐसा ही हुआ था। बहुत भीड़ परमेश्वर मसीह के पीछे आ रही थी, लेकिन परमेश्वर की नजर तो अय्यूब की जक्कई के ऊपर गया है। आमीन, जक्कई के ऊपर गया है। जक्कई के अंदर कुछ बात थी, इसलिए
यीशु मसीह के नजर वो भीड़ को छोड़कर उनके पास मुड़ गया है। जो भीड़ में नहीं दिखा था वो बात जक्कई के अंदर दिखी थी प्रभु को। ऐसा ही कितना भी भीड़ क्यों ना हो, परमेश्वर के नजर आपके ऊपर अगर आना है तो हमारे जीवन उनकी उम्मीद के अनुसार होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं पाप के साथ जीना है, पाप को दूर करना नहीं चाहता हूं, पाप को छोड़ना नहीं चाहता हूं करके हम अपने आप को धोखा ना दे। हमेशा हमारे जीवन में पाप को हम दूर करने के लिए हम तैयार हो जाए। प्रभु आपको ये चीज पसंद नहीं है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। ये स्वभाव पसंद नहीं है, इसको छोड़ना चाहता हूं। हालेलुया। जो भी परमेश्वर आपसे बात करेंगे, मुझे नहीं पता है आपके जीवन में क्या पाप है करके, मुझे नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर आपको एहसास दिलाएंगे। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, हटाने वाले बातों को प्रभु आपको बताएंगे, एहसास दिलाएंगे। तुरंत आपको बोलना है, प्रभु वो चीज को मैं हटाने के लिए तैयार हूं प्रभु। कुछ भी नहीं सोचना है। अगर प्रभु को पसंद नहीं है, मैं तैयार हूं प्रभु उसको हटाने के लिए। अभी तक मुझे पता नहीं था, आज आपने मुझसे बात किया, आज मुझे एहसास दिला दिया है, मैं उसको हटाने के लिए तैयार हूं। आमीन, हालेलुया। जो लोग तैयार हो रहे हैं, प्रभु के नजर उनके ऊपर आता है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने फिर से योजना दी। जिस आई के नगर के ऊपर उन्होंने युद्ध कर हार गया एक बार। जब प्रभु के पास गया, प्रभु ने बोला तुम्हारे पास पाप है, उसको हटा दिया गया है। फिर से परमेश्वर ने उस आयु को जीतने के लिए एक नया योजना प्रभु दे रहा है। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे यहोशू के पुस्तक 8वां अध्याय पहला और दूसरा वचन को पढ़ेंगे। यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। आ आ आ आ आ आ हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हम देख रहे हैं परमेश्वर ने फिर से यहोशू से बात किया है। फिर से तुम आई के विरोध में युद्ध करने के लिए जाओ और आई के लोगों से युद्ध करके उन एक को भी नहीं छोड़ना है, सबको मार डाल दो। पिछले बार परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है वही आज्ञा फिर से प्रभु दिया है। आज्ञा में कोई बदलाव नहीं आया अभी भी। जो चांदी, जो सोना, उस सबको परमेश्वर के पास लेकर आएंगे। आमीन, हालेलुया। इस बार आप पाप नहीं करना है, इस बार आप लालच नहीं करेंगे, इस बार आप पाप नहीं करेंगे। अपने आप को संयम रखकर परमेश्वर के लिए जो है वो परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। आमीन, हालेलुया। और आय के विरोध में किस प्रकार युद्ध करना है, परमेश्वर ने एक प्लान भी बनाकर दिया है। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार वो आई के विरोध में गया और आई के उन्होंने जीता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वही आई अब विजय का स्थान बना है। पहले पाप के साथ उन्होंने युद्ध किया तो वो हार गया है। उसी आई के लोग, इज़राइल के लोग भी वही, युद्ध करने वाले भी वही। अब इनके पास पाप नहीं,
इनके पास जो प्लान है वो परमेश्वर ने दिया है। किसने दिया है? परमेश्वर ने वो प्लान दिया है। परमेश्वर के प्लान के अनुसार गया, वहां पर जो हार था वो विजय में बदल गया है। सारा सिचुएशन वही था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सिचुएशन वही था, लेकिन अब उनके अंदर पाप नहीं, अब प्लान परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर दूसरा अवसर देता है। आमीन, हालेलुया। जब पाप उन्होंने किया है, आई के साथ उन्होंने हार गया है। हारने के बाद परमेश्वर ने अपने प्रजा के लोगों से गुस्सा किया। गुस्सा में ही नहीं रहा, जब उन्होंने अपने पाप को अंगीकार किया, आमीन, पाप को अंगीकार किया, पश्चाताप किया, हाँ प्रभु हमने पाप किए हैं, अब हम पाप को हटाने के लिए तैयार है। हमारे पाप में हम शर्मिंदा है, हमारे पाप को हटाने के लिए तैयार है। हम पश्चाताप कर रहे हैं अपने पाप की वजह से, उसको छोड़ने के लिए तैयार है, हमारे जीवन को फिर से समर्पण करने के लिए तैयार है। जब अपने जीवन को फिर से प्रभु के लिए समर्पण किया है, पाप को हटा दिया है, पाप के प्रति उन्होंने पश्चाताप किया है, प्रभु ने दूसरा मौका दिया है। आमीन। अब पूरा खत्म हो गया है, अब कुछ होने वाला नहीं, ऐसा प्रभु नहीं बताया है। हमारे जीवन में भी कई बार हम गलतियां कर देते हैं, पाप कर देते हैं, पाप की वजह से हमारे जीवन में हार आ जाती है, पाप की वजह से हमारे जीवन में दुख आ जाती है, परेशानी आ जाती है, बहुत मुसीबतों में हम फंस जाते हैं। लेकिन जब उस पाप को हम पश्चाताप कर कर, अंगीकार कर कर उसको हटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हटा देते हैं, प्रभु दोबारा एक मौका देता है। अब तुम्हारे जिंदगी में विजय पाने के लिए एक और मौका दे रहा हूं, प्रभु की आशीषों को पाने के लिए एक और मौका दे रहा हूं। पिछले साल तुमने नहीं पाया है, लेकिन इस साल आशीष को पाने के लिए, विजय को पाने के लिए मैं एक और मौका दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमारे ऊपर दया करने वाले परमेश्वर है, हमारे ऊपर तरस खाने वाले परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तुमने मेरी बात को नहीं सुना करके हमें हटाने वाले परमेश्वर नहीं है, हमारे अंदर से हमारे पाप को हटाने वाले परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमसे प्रेम करता है, लेकिन हमारे अंदर के पाप से वो नफरत करता है। पाप से ही परमेश्वर नफरत करता है, पापियों के ऊपर परमेश्वर प्रेम करता है, प्रेम करता है। कि तुम कब एहसास करेंगे, तुम्हारे पाप के ऊपर कब तुम्हें एहसास आएगी, उस पाप को छोड़ने के लिए कब तुम्हारे अंदर मन आएगी, कब उसको छोड़ेंगे। आमीन। प्रभु भी उम्मीद कर रहा है, प्रभु भी उम्मीद कर रहा है कि और पवित्र हो जाओ। मैं तुझे आशीष देना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें विजय दिलाना चाह रहा हूं, तुम्हारे जीवन को और उच्च स्थान पर पहुंचाना चाह रहा हूं। लेकिन कुछ बातें, कुछ पापें, कुछ स्वभावें, कुछ कमियां तुम्हारे जीवन में है, वो रुकावट बन कर रह रहे हैं। तुम्हारे मेरे आशीषों को तुम पाने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ रुकावटें हैं। जब तुम्हारे अंदर ये बात एहसास होगी, आमीन, जब उसको हटाने के लिए तैयार हो जाएंगे, एक और मौका मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और मौका बहुत बड़ी बात होती है। कई बार इस दुनिया हमको दूसरा मौका नहीं देती है, नहीं देती है। मौका मिलना ही बहुत बड़ी बात है। यहां पर मौका मिलना ही बड़ी बात है, लेकिन परमेश्वर कभी हमारे पापों को, गलतियों को क्षमा कर कर प्रभु की आशीषों को पाने के लिए दोबारा मौका दे रहा है। आमीन,
हालेलुया। इज़राइल के लोगों के जीवन में प्रभु कई मौकाएं दिए हैं, कई मौकाएं दिए हैं। कुछ लोग उसको जाना ही नहीं है, इसलिए कई इज़राइल के लोग जंगल में ही मतलब मर गया है। लेकिन हम ऐसा ना हो। हालेलुया। जब प्रभु दूसरा मौका हमारे सामने जब रखता है, तब उसे हम देखकर मन फिराना है। हालेलुया, हालेलुया। मन फिराना है, क्योंकि परमेश्वर हम एक एक लोगों के लिए हमें हमारे सामने एक योजनाओं को रखा है, एक आशीष को प्रभु रखा है। तुम उस योजना में चलकर उस आशीष को पाओ कर कर प्रभु रखा है हमारे सामने। ये 2026 में एक एक विश्वासियों के लिए प्रभु एक योजनाओं को रखा है, एक आशीष को प्रभु रखा है। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में और हम आगे बढ़ने के लिए, हमारे जीवन में छुटकारा पाने के लिए, हमारे जीवन में हम प्रभु की आशीष को पाने के लिए एक योजना के साथ आशीष को प्रभु हमारे जीवन के आगे रखा है। हम उसको पाने के लिए तैयार होना आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने आशीष को रखा है, दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं रखा है, ऐसा नहीं है। प्रभु हर एक विश्वासियों को, हर एक लोगों के सामने एक योजना, एक आशीष को रखा है। इज़राइल के लोगों के सामने भी एक योजना को रखा है, एक आशीष को रखा है। आमीन। योजना से यात्रा करते हुए वो आशीष को पाना है। हालेलुया। उनकी योजना पर चलकर ही आशीष को हम पा सकेंगे। हम अपने हिसाब से चलकर उनकी आशीष को नहीं पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या योजना रखा है करके आपको सोचना बहुत जरूरी है। आमीन। यहां पर लिखा है, आज्ञाकारिता के बाद सामर्थ्य लौटती है। प्रभु की योजना पर चलने के लिए जब हम आज्ञाकारी होंगे, प्रभु आप मेरे लिए क्या रखा है, आपकी योजना मेरे जीवन में क्या है, आप मेरे लिए क्या रखे हैं। आमीन। कई बार हमारे बहुत बड़ी गलती ये हो जाती है, मेरा ही मर्जी पूरी होना है। इज़राइल लोगों के हार और इज़राइल के लोग बीच जंगल में मिटने के मुख्य जो बात ये है, वो अपने लालसा में, अपने इच्छा में ही मिट गया है। हर बात में परमेश्वर क्या बोल रहा है करके कान नहीं लगाया है, प्रभु की क्या योजना है कान नहीं लगाया है, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरी इच्छा क्या है करके उसी के ऊपर ही वो अपने मन को लगाने की वजह से उनके जीवन में इतनी बड़ी मतलब मुसीबत आए हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही है। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही चुने हुए लोग हैं। आमीन। हम क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे आपकी इच्छा पृथ्वी में पूरी हो। पृथ्वी में पूरी हो के मतलब क्या होता है, मेरे जीवन में नहीं, किसी और के जीवन में। पृथ्वी में परमेश्वर की इच्छा को कौन पूरा करेंगे, दुनिया के लोग। और कौन पूरा करेंगे, जितने लोग प्रभु को ग्रहण किया है, जितने लोग उनके संतान बने हैं, उनके लहू में धोए गया है, वही लोग पृथ्वी में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। प्रभु अपने लहू में धोकर हमें शुद्ध कर कर अपने खुद के संतान बनाकर हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, ये मेरे इच्छा को पूरा करेंगे पृथ्वी में। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु हमें चुना। लेकिन कई बार हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर क्या चाह रहा है, ये सारे बातों को पर जरा से भी हम मतलब सोचते नहीं है। हम एक प्लान बनाते हैं,
हम अपने जीवन में एक प्लान बनाएंगे, हम अपने जीवन को चलाने के लिए हम चाहेंगे, हमारे मर्जी को आगे रखेंगे। इसी वजह से मुसीबत में पड़ जाते, हाँ, विजय हार में बदल जाती है। हम इस बातों को समझना है। ये 2026 आपके जीवन में विजय अगर आना है तो परमेश्वर की योजना के ऊपर कान लगाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 2020 जनवरी में यहां नहीं था, मैं जबलपुर में था। मैं एक मीटिंग अटेंड करने गया। एक कलीसिया में एक प्रभु के दास आए थे, वहां पर मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे। वहां पर मीटिंग बहुत अच्छे से हुआ, उन्होंने अच्छा प्रचार किया। प्रचार कर कर आखिरी प्रार्थना चल रही थी। वो एक भविष्यवक्ता था। वो माइक पकड़कर भविष्यवाणी नहीं बोला है, वो प्रार्थना चलाया, खूब अभिषेक उतर आया। जब प्रभु ने उनको जो भविष्यवाणी दिया है, जिन जिन के लिए दिया है, वो बीच में चलकर आकर उनके कान में बता देते थे। 2 शब्द हो, 3 शब्द हो, प्रभु उनके लिए क्या उनको मतलब प्रकट किया है, उसको उनके कान में बताते हुए आया। वो पास्टर, वो प्रभु के दास मेरे पास आया और मुझे मेरे कान में उन्होंने बोला है, इस साल परमेश्वर आपको बोल रहे हैं विजय के साल है। हालेलुया। उन्हें कान में बताकर चले गया है। मैं सोच में पड़ गया कि विजय के साल बोला है, मेरे जीवन में कौन सी बात में विजय आना है करके मैं सोच में पड़ गया है। कुछ बातें मैं बाहर नहीं बोल सकता हूं, ऐसे कुछ बात है मेरे जीवन में। कुछ ही महीने के बाद वो सब कुछ बदल गया है। हालेलुया। वो सब कुछ मेरे जीवन में बदल गया है। मैं जो नहीं सोचा था मैं, वो भी हो गया था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातें मैं कई सालों से इंतजार करते हुए आया था, वो भी पूरा हो गया था। प्रभु हमारे लिए जो रखा है उसको हम पाना है। आमीन, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं प्रभु उठाकर हमारे मुंह में खिलाएंगे करके। कई लोगों को उम्मीद रहती है, कई लोगों को उम्मीद रहती है ना। इज़राइल लोगों को भी यही उम्मीद था, है ना। हर एक बात प्रभु हमारे जीवन में खुद करे। प्रभु ऐसे करते 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 और वो बिगड़ गया है, और वो बिगड़ गया है ना। जैसे सुबह उठेंगे तो मन्ना क्या हो जाती है, गिर जाते हैं, खाने के कोई चिंता नहीं। प्रभु उनके आगे अग्नि मतलब मेघ स्तंभ, अग्नि स्तंभ, उनका कभी भी बारिश गिरेगी, धूप लगेगी, कोई मौसम का कोई टेंशन नहीं रहा, कभी रहा नहीं। कपड़ा पुराना हो जाएगा, कपड़ा मतलब फट जाएगी करके कोई टेंशन था, कपड़े के कोई टेंशन नहीं था। कपड़ा नया का नया रहेगी। अगर ये भी मतलब बढ़ेंगे, कपड़ा भी क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। इतना प्रभु उनके साथ आश्चर्य कर्म किया। चप्पल भी उनके साथ बढ़ गया है। किसी भी बातों के लिए टेंशन, बहुत लाड, आखिरी में क्या हो गया है? बिगाड़ दिया है। हालेलुया। अब ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए जो योजना को रखा है, जो आशीषों को रखा है, हम उसे पाना है। आमीन, हालेलुया। अब प्रभु हमको नहीं खिलाएंगे, हम उसको पाने के यत्न करेंगे। आमीन, हालेलुया। इस साल प्रभु मेरे लिए क्या आशीष आपने रखा है, मेरे लिए क्या आपने
मेरे योजना रखा है करके हम उसके पीछे जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु के पैर को पकड़कर प्रभु से पाएंगे। आमीन। तब उसके वैल्यू हम जानेंगे, तब उसके वैल्यू हम जानेंगे। जब मुंह में खिलाया जाएगा तो हम उसके वैल्यू नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस साल परमेश्वर हमारे लिए एक विजय के जीवन रखा है, एक आशीष को रखा है। प्रभु मुझसे बोला है कई परिवारों के ऊपर मैं आशीष को रिलीज करने वाला हूं। कई सालों से जो रुका हुआ है वो आशीष से आपके जीवन में इस साल प्रभु रिलीज करेंगे। हम पाने के लिए तैयार हो जाएं, पाने के लिए तैयार हो जाएं। जो रुकावटें हैं मैं वही आपको बता रहा हूं। जो पाप रुकावट बनेगी, हालेलुया, उसको क्लियर करो, क्लियर करो। परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में आने के लिए रूट को क्लियर करना चाहिए। कोई रुकावट नहीं रहना है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है ना, यहोशू को परमेश्वर ने एक योजना दिया है। आई के ऊपर जाना है तो आई के ऊपर इस प्रकार तुम क्या करो, युद्ध करो। हालेलुया। पहले तुम लोग सामने जाके युद्ध किया है, अब ऐसा नहीं करेंगे। सामने कुछ ही लोग जाएंगे, लेकिन पीछे आई के नगर के पीछे बहुत लोग क्या करेंगे, रुकेंगे। कुछ ही लोग सामने जाएंगे, पहले जैसा ही वो लोग आपके विरोध में क्या करेंगे, युद्ध करने के लिए आएंगे। वो नगर को छोड़कर बाहर आकर युद्ध करेंगे तो पीछे जो लोग थे वो लोग नगर के अंदर जाकर नगर को क्या करेंगे, जला देंगे। हालेलुया। वैसा ही उन्होंने किया है। जब वो आगे जाकर युद्ध करने वाले लोग पीछे मुड़कर देखा आई के नगर जल रहे हैं, उसकी दुआएं ऊपर आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहे हैं आगे जाकर युद्ध करे पीछे जाकर नगर को बचाए। बीच में फंस गया है। दोनों तरफ के लोग आकर पूरे लोगों को मार डाल दिया है। हालेलुया। एक बहुत बड़ी विजय इस्राएल के लोगों को मिला है। क्यों मिला है? पाप को हटाया है, परमेश्वर की योजना से युद्ध किया है। आमीन, हालेलुया। पाप को हटाया है, परमेश्वर की योजना से उन्होंने युद्ध किया है। आमीन। परमेश्वर के मर्जी को पूरी किया है। हम युद्ध करने के लिए यहोशू के पास भी प्लान था, लेकिन यहोशू अपने प्लान को दूर कर दिया है, परमेश्वर के प्लान को अपनाया है। परमेश्वर क्या योजना रखे हैं, आई को जीतने के लिए आपके पास क्या प्लान है, आपकी इच्छा क्या है, हम क्या करना है प्रभु, आप बोलो, हम करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा हमारे मन में ये बात रहना है, प्रभु आप बोलो, आप मुझे चलाओ, आप मुझे अगुवाई दे दो। ये जिंदगी में मैं अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना है, मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। आपकी इच्छा के अनुसार मुझे चलाओ प्रभु, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। ऐसा ही हम प्रार्थना करें। आमीन। कई बार आपको लगता है कि मैं प्रभु की योजना को कैसे पाए, मैं उनकी आवाज को कभी सुना नहीं है, मैं उनके कैसे मतलब पूरे योजना को मैं समझ पाऊंगा। आप उसका चिंता मत छोड़िए, अपने जीवन को समर्पण करिए। प्रभु आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। अब सिर्फ प्रार्थना करिए, पूरे मन से प्रार्थना करिए, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, आपके इच्छा के अनुसार मुझे चलाओ, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, उसकी अगुवाई मेरे अंदर कर। आमीन। मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी ही मेरे जीवन में होना है प्रभु। ऐसे आप पूर्ण मन से अगर प्रार्थना करेंगे, प्रभु खुद आपके
जीवन को चलाएंगे। हालेलुया। विजय की ओर से प्रभु आपको चलाएंगे, प्रभु की आशीष को पाने की ओर आपको चलाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना हमेशा श्रेष्ठ होती है। आमीन, हालेलुया। कई बार परमेश्वर की योजनाओं को देखकर लगता है ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये होगा कि नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे जीवन में वो श्रेष्ठ होता है, बहुत विशेष होता है, स्पेशल होती है। अब उसको समझें, हमारे योजना से कई गुना बढ़कर परमेश्वर की योजना है। मैं क्यों बोल रहा हूं? हमारा योजना, मेरे मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो करके हम जितने प्रयास करते ना कि परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की योजना आपकी मर्जी से, आपकी योजना से कई गुना वो श्रेष्ठ है। अगर इसको हम समझ लिया है तो हमेशा हमारे मन हमारे मर्जी को नहीं, परमेश्वर की मर्जी को ही चाहेगा। आमीन, हालेलुया। हमारे मतलब मन हमेशा जो अच्छा है, जो बेहतरीन है और बेहतरीन है वही चाहेगा हमारे मन। हालेलुया। इसलिए हमारे मन को ये बातों को समझाएं, मेरी मर्जी मेरे योजना से कई गुना बढ़कर परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर की योजना वो श्रेष्ठ है। आमीन। हमारे मन को ये बात अगर समझ में आ गया है, मन खुद परमेश्वर के मर्जी के ऊपर, योजना के ऊपर लग जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की मर्जी के ऊपर, योजना के ऊपर कई बार हम विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। क्या वो रास्ता पर चलकर हमारा क्या होगा करके हम डगमगाते हैं, तब अपने मर्जी पर चलने के लिए हमको ज्यादा लगाव होती है। नहीं, हम परमेश्वर की मर्जी और योजना के श्रेष्ठता को समझें। आमीन, हालेलुया। इस दुनिया में परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर की योजना पर चलकर कोई भी आज तक हारे नहीं है। हालेलुया। किसी को भी हार नहीं हुआ है, किसी को भी हार नहीं हुआ है। और एक लोग अपने जीवन में विजय को ही पाया है। आमीन। ऐसे कई गवाही हैं हमारे सामने, इसलिए आप आंख बंद कर कर विश्वास कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। पश्चाताप हार को विजय में बदल देता है। आमीन। एक पश्चाताप आपके हार को विजय में बदल देता है, विजय में बदल देता है। इसलिए हमेशा हमारे पाप के ऊपर पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। पाप को ऐसा ही रखकर हम ना जिए, उसको पश्चाताप कर कर छोड़ने के लिए हम प्रयास करें, वही हमारे जीवन में विजय को लेकर आएगा। आमीन। तीसरी बात, बिना पूछे लिए गया निर्णय धोखे का खतरा है। धोखे का खतरा है। यहां पर हम यहोशू के पुस्तक के 9वां अध्याय में हम देखेंगे तो यहोशू युद्ध कर रहा है और परमेश्वर इस्राएल के लोगों के लिए युद्ध कर रहा है। बड़ी बड़ी विजय इस्राएल के लोगों के ऊपर आ रही है। पूरे ही राजा के लोग इसे सुनकर घबराए गए हैं। इस्राएल के सेना और परमेश्वर उनके लिए युद्ध कर रहा है करके जब सुना, जितने ही आसपास के देश के लोग और देश के राजाएं घबराए गया है। इस्राएल के लोग कब हमारे देश के ऊपर आएंगे, हमें मारेंगे, हमारे सारे देश को
इन लोग कब्जा करेंगे, ऐसे चिंता में पड़ गया है, चिंता में पड़ गया है। इसलिए 5 राजा लोग मिलकर योजना बना रहे हैं कि हम अकेला युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे, अब इस बार अकेला नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, अब मिलकर युद्ध करेंगे। भले हम एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन हम सबके ऊपर आपत्ति आ गया है, इसलिए हम मिलकर युद्ध करेंगे करके यहोशू के विरोध में, इज़राइल के लोगों के विरोध में मिलकर उन लोग 5 राजा लोग मिलकर अपने मिलिट्री फोर्स को लेकर आकर युद्ध करने के लिए प्लानिंग किया जा रहे हैं, प्लानिंग किया जा रहे हैं आसपास के लोग। वहां पर एक जन था, वो है गिबोनिये के लोग। गिबोनिये के लोग, गिबोनिये के लोग ऐसा प्लानिंग में शामिल नहीं हुआ। वहां राजा लोग इकट्ठा होकर उनके विरोध में प्लानिंग कर रहे हैं, इन लोग दूसरा ही कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हम युद्ध करने नहीं जाएंगे, हम तो क्या करेंगे, मेल मिलाप होने के लिए जाएंगे, मेल मिलाप होने के लिए जाएंगे। हमको पता है उनके परमेश्वर उनके लिए युद्ध कर रहा है, कोई भी युद्ध कर कर इज़राइल के लोगों को नहीं हरा सकते हैं। सब हर कोई हालेलुया, हर कोई उनके सामने हार रहे हैं, इसलिए हम खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि अपने आप को बचाने के लिए एक योजना बनाएंगे, हम जाकर उससे मेल मिलाप होंगे। वो हम ऐसा ही जाकर अगर बोलेंगे तो वो हमसे मेल मिलाप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? परमेश्वर ने पहले से उनको बोला है, कानानिय देश में जब जाएंगे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे आप, हालेलुया। वहां का हर एक लोगों को मार डालेंगे जब तेज तुम्हारे वश में होगा, हालेलुया करके पहले से ही प्रभु बोल के रखे थे इज़राइल के लोगों को। इसलिए किसी से वो मेल मिलाप भी नहीं करेंगे। इसलिए गिबोनिये के लोग एक षड्यंत्र न बनाकर वो यहोशू के पास, इज़राइल के लोगों के पास आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं कि वो बहुत दूर से आ रहे हैं करके अपने आप को दिखा रहे हैं। पास के लोग नहीं हैं, हम आपके पास के देश के लोग नहीं हैं, बहुत दूर के देश के लोग हैं करके पुराने रोटी को लेकर आया, पुराने दाखरस को लेकर आया। यहोशू और इज़राइल के लोग जहां थे, एक गिबोनियों के लोग कहां थे, मात्र 10 से 15 किलोमीटर है। कितना है? 10 से 15 किलोमीटर, समझ लेना यहां से केडी के दूर तक, इतना ही पास है। लेकिन वो लोग अपने आप को ऐसा दिखाया है, हम बहुत दूर से कई महीने से यात्रा कर कर आ रहे हैं करके अपने रोटी को दिखाया है। रोटी देखो कि मतलब बासी हो गया है, दाखरस को देखो कितना पुराना हो गया है। अपने आप को दूर से आने वाले लोगों को हिसाब से दिखाया और लोग भरोसा किया है, बहुत दूर से आप लोग आ रहे हैं, हम आपके साथ मेल मिलाप करना चाह रहे हैं, हम आपके साथ वाचा बांधना चाह रहे हैं, हम भी आप में से एक हो जाएंगे। जब इज़राइल के लोग और यहोशू ने उन लोगों के साथ परमेश्वर से बिना पूछे उनके साथ क्या किया है, वाचा बांधा है, हम आपके साथ कुछ नुकसान नहीं करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। वाचा बांध लिया है, वाचा बांध लिया है। हम पढ़ेंगे 9:14 पढ़ेंगे। यहोशू ने परमेश्वर से नहीं पूछा, 14 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। यहोशू ने उनसे मेल करके वाचा बांध लिया
तुम्हें जीवित छोड़ेंगे। हाँ हाँ, उन्होंने उनको वाचा बांध लिया है, शपथ खा लिया है, हम आपको जीवित रखेंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे करके उनके साथ मेल कर दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर से ना पूछें, परमेश्वर से ना सलाह लिए, आमीन, हमारे जीवन में इन्होंने अपने जीवन में एक फैसला कर रहे हैं। यहोशू अपने जीवन में एक फैसला कर रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं उनसे मेल करने के लिए, परमेश्वर से बिना पूछे, खुद के माइंड से, किसी से सलाह ना लिए, खुद के मन से जो लगा वो उनके साथ कर लिया है, जो उनको अच्छा लगा वो कर लिया है, परमेश्वर से उन्हें पूछा नहीं है। फैसला करने के पहले परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, आमीन, क्योंकि परमेश्वर ही इस्राएल के लोगों को मिस्र देश से छुड़ाकर उन्होंने ही प्रभु लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर ही बीच रास्ता में आश्चर्य कर्मों के ऊपर आश्चर्य कर्मों को कर कर परमेश्वर उनके आगे आगे चल रहा है। परमेश्वर उनके विरोधियों को सामने युद्ध कर कर उनको जिताकर प्रभु उनको लेकर आ रहे हैं, आमीन। पूरा पूरा इस्राएल के लोगों को परमेश्वर ही चला रहे हैं। अब एक बात में अगर फैसला लेना है तो परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, आमीन, हालेलुया। आपके जीवन को कौन चला रहे हैं? आप चला रहे हैं कि परमेश्वर चला रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं परमेश्वर चला रहे हैं? हालेलुया। अगर परमेश्वर ही आपको चला रहा तो किससे पूछ के फैसला लेना है? हालेलुया। ये ना भूलें, अगर मेरे जीवन को परमेश्वर ही चला रहा है तो मेरे जीवन में बड़े बड़े डिसीजन को मैं परमेश्वर से पूछ कर लूंगा, उनकी अगुवाई से मैं करूंगा। उनके जवाब जब तक मिलेगा, जब तक बाट जाऊंगा, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, क्या आप आज्ञा दे रहे हैं। ये आदत है हमारे जीवन में आना है। यदि अब तक आपके जीवन में ऐसा नहीं है तो ये 2026 में ये आदतों में हम आना है, आमीन। परमेश्वर से पूछकर अपने जीवन में फैसला लेने के आदत को हम अपने जीवन में लाएंगे। कितने लोग हाँ बोलेंगे? हालेलुया। मैं अपने हिसाब से फैसला नहीं करूंगा अपने जीवन में, बड़ी बड़ी डिसीजन को नहीं लूंगा। बड़ी डिसीजन को लेने के लिए मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। आज एक निर्णय ले लेंगे हम अपने जीवन में, आमीन। अपने जीवन में कई बार बड़ी डिसीजन को हमको लेना पड़ता है, आमीन। पढ़ाई करने वाले आगे के स्टडी क्या करना है एक बहुत बड़ी डिसीजन है, हालेलुया। पढ़ाई करने के बाद शादी करना है, शादी एक बहुत बड़ी डिसीजन है। किससे करना है, बहुत बड़ी डिसीजन है, हालेलुया। उसमें आपको क्या करना है, परमेश्वर से पूछना है, आमीन। ऐसे ही कई बार आपके जीवन में बड़ी बड़ी फैसलाएं करने के स्थिति आ जाती है। उन स्थिति में हम परमेश्वर से पूछना है। अगर हम परमेश्वर से पूछकर एक डिसीजन को लेकर हम उसमें अगर उसी पे अगर हम चलेंगे, उसमें कितना भी परेशानी आए हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आमीन। प्रभु अगर मतलब इस रास्ता में मुझे जाने के लिए बोला है तो वो मुझे संभालेगा, हालेलुया। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन डिसीजन अगर मेरा होगा, डिसीजन यदि मेरा होगा तो मुझे बहुत चिंता है। क्या डिसीजन किसका है? मेरा है। मैंने ही फैसला किया है,
ये पढ़ाई करना है, मैंने ये फैसला किया है इससे शादी करना है, मैंने ये फैसला किया है ये बिजनेस करना है। आमीन। जब हमने फैसला करते हैं तो उसमें अगर कोई परेशानी आए तो हम परमेश्वर के पास जाकर कई बार हमको भीख मांगना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु कैसे भी चला लो करके। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो, परमेश्वर के डिसीजन है तो, प्रभु आपने बोला है आप मुझे चला लो, हक से बोल सकते हैं। आमीन। आपने ये बोला है आप मुझे संभाल लो प्रभु, हम हक से बोल सकते हैं। उनके बच्चे लोग हैं, प्रभु भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ मैंने तो इनको बोला है, कोई परेशानी है तो मैं हटा देता हूं। हालेलुया। प्रभु भी काम करेंगे, बहुत अंतर पड़ जाएगी, हमारा जीवन जीने के तरीका बदल जाएगी। आमीन। हमारे जीवन में प्रभु के काम बहुत आय से होने लगेंगे। आमीन। इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ही मिस्र देश से निकाल आया है। आमीन। कानान जाने के योजना लोगों का नहीं है, किसका है? परमेश्वर का है। क्या लोग ने बोला है मुझे हमको कानान लेके जाओ करके? लोग तो वहां गुलाम में रहने के लिए और तैयार थे, लेकिन प्रभु ने बोला है नहीं, गुलाम में रहने के वर्ष खत्म हो गया है, अब तुम कानान पहुंचने के समय आ गया है। प्रभु ने लीडर दिया, प्रभु ने उन्हें निकाला है, प्रभु ने उन्हें चला रहे हैं। बीच रास्ता में मुसीबतें आए हैं, प्रभु की योजना, फिर भी मुसीबतें आए हैं, फिर भी विरोध ये खड़े हुए हैं, लेकिन हर बार परमेश्वर ने युद्ध किया है। हालेलुया। पानी नहीं है, पानी मीठा हो जाती है। समुद्र बीच में है, दो भाग हो जाती है। हालेलुया। खाने की परेशानी है, ऊपर से खाना आ जाती है। हर एक बात परमेश्वर कर देता है। बिंदास एक जीवन जीना है। हालेलुया। हमको चिंता करने की यही नहीं है, प्रभु है, वो चला रहा है मुझे, वो संभाल रहा है मुझे। ये भरोसा के साथ एक जीवन बिताना अलग ही अनुभव है। डर डर के जीना वो अलग है। क्या होगा क्या होगा कैसे होगा ये अलग है। ऐसा भी जीने वाले बहुत लोग हैं, और ऐसे मतलब जीने के मतलब सामने रखकर जीने वाला भी है लोग हैं। आप कैसा जीना चाह रहे हैं? हालेलुया। डर डर के जीना चाह रहे हैं तो आप फैसला लेना अपने जीवन में। अगर आप ऐसे मतलब प्रभु है वो संभालेंगे करके विश्वास के साथ आगे बढ़ना है तो प्रभु के डिसीजन पर, योजना पर चलो। आमीन। प्रभु से पूछ पूछ कर उनकी अगुवाई से अपने जीवन को चलाएंगे। कितना परेशानी आए हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आश्चर्य कर्म करने के लिए वो है। हालेलुया। शत्रुओं को निपटाने के लिए वो है। हालेलुया। इसलिए हम इस बातों को समझें। वाचा हो गई, परिणाम बहुत ना पड़ा, है ना। जब खुद फैसला किया तो उसके परिणाम बहुत ना पड़ेगा, इसलिए उससे आप बच जाइए। हालेलुया। यहोशू, है ना, हम इसको पढ़ लिए ना। हम देख रहे हैं यहां पर उन लोग बैठकर क्या कर रहे हैं? वाचा बांध रहे हैं। जो मुख्य बातें हैं, गिबानियों ने छल किया है। क्या किया है? छल किया है। हम इसमें एक बातों को समझना बहुत जरूरी है। गिबेनी लोग जो है बाकी राजाओं के समान इज़राइल के लोगों को सामना नहीं किया है, सामना नहीं किए हैं। हम युद्ध करेंगे, हम देख लेंगे कि यहोशू है कि हम है, देख लेंगे, ऐसे सामना नहीं किया है। गिबानी के लोग परमेश्वर से डरे
और इज़राइल के लोगों से डरे, लेकिन उस सीधी रास्ता को अपनाया नहीं। वो कौन सी रास्ता को अपनाया है? चल के रास्ता को अपनाया है। चल करके हम अपने जीवन में किसी भी बातों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किसी भी आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। याकूब ने ऐसा किया था, किया है ना। ऐसा के जो आशीषें याकूब ने कैसे किया? सीधे रास्ता में किया, चल किया। अब चल किया तो उसको बहुत ना पड़ा, पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा, डर डर के, है ना। रात भर परमेश्वर के पाँव को पकड़ के बैठा रहा। हालेलुया। तो चल अपने जीवन में नहीं होना है, कितना भी कष्ट क्यों ना हो, हम सीधी रास्ता को ही चुनना है। आमीन, हालेलुया। यहोशू ने परमेश्वर से ना पूछा है, यहोशू ने परमेश्वर से नहीं पूछा है। हम ये गलत अपने जीवन में ना करें। आत्मिक जीवन में जल्दीबाजी खतरनाक है। आमीन। यहोशू परमेश्वर से बिना पूछे जल्दीबाग में वो वाचा बांध लिया है। हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में भी जल्दीबाग हमेशा वो खतरनाक रहती है। जल्दीबाग हमको नहीं करना है। परमेश्वर के योजना, परमेश्वर के अगुवाही, परमेश्वर की उत्तर मिलने के लिए अपने जीवन में हमको बाट जोना है। हालेलुया। इंतजार करना है, बाट जोना है, परमेश्वर की उत्तर आना है, परमेश्वर के काम होना है, परमेश्वर काम करना है, बात करना है, वो मेरे जीवन में कुछ करना है तो हमको बाट जोना है। जल्दीबाग में कुछ होता नहीं है। आमीन। आप लोग यहां पर आए, प्रभु के भवन में आए, शुरुआत में आपके जीवन में परेशानी थी, दुष्ट आत्मा के बंधन थे, बीमारी थे, और भी परेशानियां थी। आपने यहां पर आया, पहला ही दिन आश्चर्यकरम हो गया क्या? नहीं, कुछ दिन आपने बाट जोया है। कितने लोग बाट जोया? आमीन, हालेलुया। इंतजार किया, इस हफ्ते करके एक एक हफ्ते आकर प्रभु के कामों के लिए आप अपने विश्वास को थामे रखकर आप प्रभु के लिए क्या किया है? बाट जोया। प्रभु मेरे जीवन में छुटकारा दे, मेरे जीवन में आशीष दे, मेरे परेशानियों को दूर कर, मेरे बीमारियों को दूर कर। थोड़ा से प्रभु से बाट जोया, तब प्रभु के काम आपके जीवन में हुआ कि नहीं हुआ है? कितने लोग धोखा खाया है? बहुत लोग धोखा खाया है। धोखा कैसे, कितने लोग आए हैं? एक भी नहीं है। हालेलुया। सबके जीवन में प्रभु क्या किया है? जो लोग बाट जोया उनके जीवन में प्रभु का काम। जो लोग बाट नहीं जो पाया वो लोग चला गया है। 2 हफ्ते आया, अरे यहां कुछ नहीं हुआ है। जल्दीबाग करने वाले, आमीन। हम परमेश्वर को टाइम फिक्स नहीं कर सकते हैं। 2 हफ्ते में प्रभु आप मुझे क्या करना है? चंगा करना है, बोल सकते हैं प्रभु को? नहीं बोल सकते हैं। प्रभु के कामों के लिए हम बाट जोना है। हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें। प्रभु मेरे पर रहम कर, तरस का, मेरे जीवन में कार्य कर। जब प्रभु हमारे लिए टाइम फिक्स करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, 1 महीने में ये चंगाई हो जाएगा। हालेलुया। 2 महीने में ये छुटकारा हो जाएंगे। प्रभु ही समय को फिक्स करेंगे। हम फिक्स ना करें, हम जल्दीबाग ना करें। आमीन। हर अच्छे दिखने वाला निर्णय परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। बहुत से लोग जब हम समस्या में रहते हैं योजना देंगे। क्या देंगे? योजना देंगे। बहुत लोग योजना देंगे।
अच्छे दिखने वाले हर एक योजना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हम इसको समझना है, इसको समझना है कि ये अच्छा लग रहा है इसलिए ये परमेश्वर की इच्छा होगा करके हम अपने आप को ना धोखा दें। जो भी योजना है क्या ये परमेश्वर का है, परमेश्वर की इच्छा है, हम उसको परमेश्वर के समूह में रखकर हम उसके लिए बाट जोकर फिर परमेश्वर के उत्तर के लिए हम इंतजार करना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हर योजना के ऊपर भरोसा ना करें। प्रार्थना के बिना लिए गया निर्णय परेशानी लाता है। अगर हमने कुछ फैसला कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, प्रार्थना के बिना ना लें। प्रार्थना के बिना ना लें। अगर प्रार्थना के बिना आप अपने जीवन में कुछ निर्णय को लेते हैं, वो आपके दिमाग से ले रहे हैं, आपके दिमाग से ले रहे हैं, परमेश्वर की मर्जी से नहीं। आप अपने दिमाग से ले रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से ले रहे हैं। आप छोटा फैसला निर्णय लें, बड़ी निर्णय लें, हर एक निर्णय के पहले परमेश्वर के पास जाकर आपको सारी बातों को बोलना है, सारी परेशानियों को बोलना है। आमीन। उसके बाद निर्णय लेना है। हालेलुया। फिर परमेश्वर अच्छे से आपके मन से अगर उस सारी परेशानियों को बोलकर आपने परमेश्वर के हाथों में उस सारे बातों को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, तो परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके मन में डालेंगे। जब उसके बाद एक निर्णय लेंगे ना, वो सही होती है। नाम के लिए परमेश्वर से बोलना नहीं, अपने मन को उंडेल कर बोलना है। आमीन। मुझे नहीं पता है प्रभु मैं क्या करूं, क्या निर्णय ले, क्या फैसला ले। आमीन। फिर प्रभु आपके मन में अगुवाई करेंगे। आमीन। परमेश्वर से पूछे बिना उठाया गया कदम हमें बांध सकता है। क्या कर सकता है? कई लोग अपने जीवन में अपने हिसाब से चलकर बंध गया है, ना आगे बढ़ पा रहे हैं। अपने जीवन में कई लोगों को देख लिया है, कई साल हो गया है, वैसे कि वैसा ही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फाइनेंस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जीवन के आशीषों में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस साल ऐसा ना हो। आमीन, हालेलुया। अपने जीवन को जीने के तरीका को हम बदलेंगे। आमीन। जब इस सारे बातों में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, तब प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया। शैतान और उनकी शक्तियां, उनकी योजनाएं हमें बांध नहीं सकता है। हम प्रभु की आशीषों को पाकर ही रहेंगे और अपने जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। जो हमने आपको जितने बातों को यहां पर बोले हैं, सिखाया गया है, ध्यान दीजिए, कान लगा दीजिए। हम टाइम पास के लिए नहीं बोल रहे हैं। इस साल आप आशीष पाना है। कई लोगों के फाइनेंस में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सब टूटना है इस साल। प्रभु खुद वायदा दिया है, कई परिवार के अंदर फाइनेंस के स्टेटस बढ़ने वाला है। अगर प्रभु की बातों पर कान लगाएंगे, आपके हाथ के प्रयास बहुत ऐसे आशीष हो जाएगी। हालेलुया। अपने हिसाब से नहीं, हर बार परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को पूछना है, हर बातों में प्रभु की आगे रखकर चलना है। आमीन, हालेलुया। जरूर आपके जीवन में इस साल आशीष आएगी। आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे।
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. अपने जीवन को वचन के हिसाब से और हम समर्पण करेंगे। आज जो वचन आपने सुना है, जरूर परमेश्वर आपसे बात किया है। जो बात प्रभु आपसे किया है, अगर कोई पाप को आप छुपा रहे होंगे, छोड़ना अगर नहीं चाहेंगे, आज उस पाप को हटाने के लिए तैयार हो जाओ। पाप के प्रति, गलतियों के प्रति पश्चाताप कर उसको हटा दो। प्रभु को इच्छा नहीं है, प्रभु को पसंद नहीं है, तो मेरे जीवन में ये नहीं होना है। प्रभु आपके मन में जो बात किया है, आपके मन में जिन बातों को लेकर प्रभु आपको अगुवाई दे रहे हैं, प्रभु आपके मन में बात कर रहा है, उसके हिसाब से आप पश्चाताप होकर उन पाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उस पाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। पाप को हटाने के लिए तैयार हो जाओ। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, आमीन। हमारे पाप, हमारे गलतियां परमेश्वर के कामों के लिए हमारे जीवन में एक रुकावट ना बने, एक रुकावट ना बने। हम उसको समर्पण करें। प्रभु 2025 में भी आप मुझे आशीष करने वाले थे, लेकिन मेरे ही रुकावट है, मेरे गलती, मेरे पाप, मेरे अनसुनी, हमें इस कारण से आपकी आशीष को मैंने नहीं पाया है। लेकिन दोबारा एक मौका प्रभु दे रहे हैं इस साल और आशीष पाने के लिए। इसको मैं गंवाना नहीं, इसको मुझे नहीं खोना है। मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूं प्रभु, मैं आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हूं, मैं अपने जीवन को पवित्र करने के लिए तैयार हूं। समर्पण करिए, समर्पण करिए, समर्पण करिए। थैंक यू लॉर्ड। जो समर्पण करते हैं, जो अपने जीवन को पवित्र करते हैं, जो प्रभु के वचन को सुनकर उसके हिसाब से अपने जीवन को आमीन समर्पण कर कर प्रार्थना करते हैं ना, उनके ऊपर परमेश्वर के नजर आती है। जो प्रभु के वचन के ऊपर कान लगाता है, उनके ऊपर परमेश्वर के नजर आती है। थैंक यू लॉर्ड। मैं चाह रहा हूं आपके ऊपर परमेश्वर के नजर आ जाए। प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में पाने के लिए आपके ऊपर परमेश्वर के नजर आ जाए। थैंक यू लॉर्ड। आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सुन रहा है। क्या बोलकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सुन रहा है। कितना अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण कर रहे हैं, प्रभु से देख रहा है। कितना समर्पण कर रहे हैं, प्रभु देख रहा है। प्रभु की आशीषें मेरे जीवन में चाहिए करके आपके अंदर कितना प्यास है, प्रभु उसको भी देख रहा है, उसको भी देख रहा है। आज मैं कैसे भी प्रभु की आशीष को पाना है। इस साल मेरे जीवन में आशीष आना है, प्रभु की आशीष आना है। कितना आपके दिल में प्यास है, उसको भी प्रभु देख रहा है। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू फादर। जितने लोग प्रभु जो सुने हुए वचन के हिसाब से अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आप कार्य करिए। उनके जीवन में आशीषों की रुकावटों को दूर करिए। आशीष की रुकावट में जितने पाप है, वो पापों को हटा दीजिए प्रभु। उस पापों को क्षमा कर दीजिए।
वो पाप से उन्हें छुटकारा दे दीजिए, वो पाप से उन्हें पवित्र कर दीजिए। एक एक आशीष की रुकावटों को दूर करिए, आशीष की रुकावटों को दूर करिए।